स्वामी जी, कुदरती आफती आ गई और कोई मर गया तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा? और दूसरा ये कि किसी ने मेरा पैसा खाया, ठीक है, और मेरे को दुख हुआ, लेकिन उसी का पैसा कोई खा लेगा तो क्या वो कर्म फल में जिसने मेरा खाया उसका भी कोई खा लेगा तो हम्म। और पहला ये कि वो कुदरती आफती से जो मर गया। कुदरती आपत्ति में, प्राकृतिक दुर्घटना में कोई मारा गया तो उसमें कुछ उसका भी दोष हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। जैसे सन 2001 में भूकंप आया था यहाँ गुजरात में। 2001 में 26 जनवरी को भूकंप आया था। तब भूकंप में लोग मारे गए, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं था। लातूर में उससे भी पहले भूकंप आया था, महाराष्ट्र में लातूर में कई वर्ष पहले। वो आया था रात को 2 बजे, लोग अपने घर में सो रहे थे। 2 बजे भूकंप आया तो उसमें तो उनका क्या दोष है, वो तो सोएंगे ही, रोज सोते हैं तो वो भी रोज भी सोएंगे, उस दिन भी सोएंगे। तो ऐसे भूकंप में कोई मारा जाए तो उसमें नागरिकों का दोष नहीं है, वो एक प्राकृतिक दुर्घटना है, संसार में होती रहती है। उसके लिए ईश्वर ने ये कह रखा है कि बुद्धिमान बनो। इस संसार में आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएगा, सब कुछ आएगा। सावधानी से चलो, पता लगाओ, खगोल शास्त्र पढ़ो, भूगोल शास्त्र पढ़ो, मौसम विज्ञान का अध्ययन करो, और ये सारी विद्याओं से पता लगाओ कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ आंधी आने वाली है, कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ बाढ़ आएगी, वो सारा जानकारी करो और इन दुर्घटनाओं से बचो। तो यदि हम इतनी मेहनत करें और इन दुर्घटनाओं से बचें तो हम बच जाएंगे, नहीं फंसेंगे। और अगर लापरवाही करें, मूर्खता के काम करें, जैसे उदाहरण के लिए आजकल वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में कुछ पहाड़ों पे भूस्खलन होता है, हर साल होता है, आप सुनते रहते हैं। पिछले साल हिमाचल में हुआ था, कुल्लू मनाली में बहुत भूस्खलन हुआ, कितनी चट्टानें खिसक गई, कितने लोग मारे गए, फिर खूब भारी वर्षा हुई, बसें की बसें बह गई, लग्जरी बसेस बह गई, कितने कारों का नुकसान हुआ, कितने मकान गिर गए, कितना क्या हुआ। तो जब पता हो आपको कि ऐसे ऐसे इलाकों में ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं तो वहाँ क्यों रहना, और वर्षा ऋतु में उस तरफ क्यों जाना, बच के रहो। जैसे सड़क पे आपने लिख रखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी तो किसकी गलती, हमारी गलती। हमने सावधानी नहीं की तो मार खाई, सावधान रहते तो मार नहीं खाते। तो बुद्धिमत्ता की बात है, वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए। और जहाँ पहाड़ियाँ ऐसी हैं, कुछ तो मजबूत पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भूस्खलन नहीं होता, ये बहुत कम होता है, कभी कभार होता है सैकड़ों सालों में। तो वहाँ तो चलो ठीक है, रह भी सकते हैं। पर जहाँ पर भूस्खलन होता ही रहता है, कच्ची पहाड़ियाँ हैं, कमज़ोर पहाड़ियाँ हैं, आंधी वर्षा से भूस्खलन होता है, तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अच्छे सुरक्षित स्थानों पर रहो, चंडीगढ़ में रहो, दिल्ली में रहो, पंजाब में रहो, हरियाणा में रहो, कहीं और रहो, गुजरात में रहो, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में है, कितना अच्छा प्रदेश है गुजरात। तो गुजरात में आके रहो, बढ़िया जगह है, बढ़िया खाना पीना मिलता है, सब तरह की सुरक्षा है। फिर भी पूरी सुरक्षा तो यहाँ कहीं भी नहीं है, पूरी सुरक्षा कभी भी कहीं भी नहीं है। तभी तो कहा था जन्म लिया तो कोई ना कोई दुख आएगा, उसमें प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी होंगी। तो जहाँ तक हम बच सकते हैं वहाँ तक हमको बचना चाहिए, और जहाँ हमारे सामर्थ्य से बाहर है तो वो प्राकृतिक घटना है, कोई बात नहीं, उसमें नुकसान होता है, हो जाएगा, फिर उसका नुकसान की पूर्ति ईश्वर हमको कर देगा। फिर भी जितना संभव है उतना हमको बचना चाहिए, ठीक है। बुद्धिमत्ता से यात्राएं करो, योजनाएं बनाओ, काम करो, धंधा करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, बुद्धिमत्ता से करो। चलो, ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न आपका ये है कि आपके पैसे मोहनलाल खा गया और मोहनलाल के सोहनलाल खा गया। तो आपने कहा मोहनलाल ने आपके पैसे खाए और सोहनलाल ने मोहनलाल के खाए। तो जो सोहनलाल ने मोहनलाल के पैसे खाए, क्या वो उसका कर्मफल है? ये उसका कर्मफल नहीं है। और जो आपके पैसे मोहनलाल ने खाए, वो आपका भी कर्मफल नहीं है। ये अन्याय है। आपने 20,000 रुपये उधार दिए और वो खा गया, नहीं देता। आपने 10 बार मांग लिया, भाई मेरे पैसे दो, 2 मास के लिए लिए थे आपने, 2 साल हो गए, तुम बार बार टरकाते रहते हो,
आगे आगे सरकाते रहते और पैसे नहीं देते। फिर वो पहले तो बहाने मारता रहा, हाँ दूंगा दूंगा, अभी है नहीं, आने दो, कल दूंगा, ऐसे दूंगा वैसे दूंगा। फिर 2 साल निकाल दिए, फिर उसकी नीयत खराब हो गई और फिर वो चौड़ा हो गया, नहीं दूंगा, ले कर ले क्या करेगा, है नहीं दूंगा, ले कर ले क्या करेगा। तो ये अन्याय है, ये कोई आपका कर्म का फल नहीं है। अब मोहनलाल ने आपके साथ अन्याय किया, आपके पैसे खा गया, फिर सोहनलाल ने उसके पैसे खा लिए मोहनलाल के, तो ये मोहनलाल का भी कर्म फल नहीं है। क्योंकि आपको जो 10 नियम लिखवाए उसमें 10वां नियम क्या था, देखिए निकालिए, 10वां नियम क्या लिखा, कर्म का फल अधिकारी व्यक्ति देगा, सब लोग नहीं देंगे। क्या सोहनलाल को मोहनलाल के कर्म का फल देने का अधिकार है? जब अधिकार नहीं है तो वो कर्म फल नहीं है, जब कर्म फल नहीं है तो अन्याय है। मोहनलाल ने आपके पैसे छीन लिए, उसने अन्याय किया, सोहनलाल ने मोहनलाल के पैसे छीन लिए, उसने भी अन्याय किया, दोनों को दंड मिलेगा। जो लोग कहते हैं उसने मेरे पैसे खा लिए और सोहनलाल ने मोहनलाल के खा लिए, उसको उसके कर्म का फल मिल गया, यहाँ पर वो 8वां 9वां 10वां तीनों नियम फेल हो रहे हैं, इसलिए ये कर्म फल नहीं है। ना तो सोहनलाल को ये पता है कि मोहनलाल ने कौन सा पाप किया है जिसका फल मैं दे रहा हूँ, ना तो उसको कर्म का पता है। 8वां नियम क्या था, कर्म पता होना चाहिए, और 9वां नियम था जब फल का भी पता होना चाहिए। जब कर्म का ही पता नहीं तो फल का पता कैसे चले कि कितना फल दूं। और 10वां नियम भी फेल है, सोहनलाल को मोहनलाल के कर्म का फल देने का अधिकार भी नहीं है, तो तीनों नियम वहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए वो कर्मफल नहीं है। जब कर्मफल नहीं है तो फिर क्या, अन्याय। जो कर्मफल है वो न्याय है, और जो बिना कर्म के दिया जा रहा है वो अन्याय है। ऐसे न्याय अन्याय होता रहता है संसार में। इन 10 नियमों को लागू करो, पता चल जाएगा कौन सा न्याय और कौन सा अन्याय। बोलिए। रहने दो माइक चलेगा। हम्म हम्म आप ये कह रही हैं जो हम अच्छा कर्म करते हैं। अब माइक ले लीजिए। हाँ जैसे कि हमने जन्म लिया, सब ठीक। अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, पूजा में भी है, सब ठीक शुभ है। शुभ होता है। ठीक है, अब अगर हमारी आयु जितनी है उतनी हम जी के चले जाते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट जन्म हमको जो मिलता है तो हाँ। हमने जो इस जन्म में जो कर्म किया है वो नेक्स्ट जन्म हमको वही कर्म, अच्छे कर्म में जाना पड़ता है ना। हाँ, जो हम अच्छे कर्म करके गए जी, उसके हमारे संस्कार बनते हैं, हाँ। अच्छे संस्कार उनका बनते हैं। पुण्य नेक्स्ट जन्म में हमको काम में आता है। वो संस्कार अगले जन्म में साथ चलेंगे चलेंगे। और वो हमको सपोर्ट करेंगे, अच्छा। फिर हम उसी दिशा में और आगे अच्छे काम करेंगे। तो ये सही है। रहे हुए काम हम नेक्स्ट जन्म में हाँ, पूरा फिर कर आगे सकते हैं। करेंगे। ठीक Thank बात, you. ठीक बात।